तब इसको पूरा इंटरेस्ट है लोगों का। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फर्ज नहीं बनता है यहाँ पे इस वक्त तमाम जितने भी 28 एमएलए हैं, यहीं पे नहीं पूरे जम्मू में बाढ़ आई है, पूरी हमारी मदद की जाए। देखिए बीजेपी की जो बात जिस हद तक है, एमएलए हो चाहे कोई एमएलसी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ का गरीबों के मसले हम आप ही को समझते हैं। मेरा फर्ज है, बीजेपी के लीडर है सर, और भी बीजेपी। चलिए मेरा फर्ज है, हर आदमी अपने फर्ज। आप ही का फर्ज नहीं ना, और भी बीजेपी के लीडर है सर। सब लगे, जिनको वोट दिया जनता ने, सब लगे, सब लगे। कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखते चलिएगा। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, हमारे इंडियन आर्मी के जवान हमेशा आगे होते हैं। अगर इस वक्त हम भगवती नगर ब्रिज की बात करें तो बड़े बड़े नेता यहाँ पे आके आश्वासन दे के गए कि महीनों लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे ब्रिज को बनने में, लेकिन वहीं हमारी इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। खुद यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के जवान देखिए किस तरह से ब्रिज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रिज जो है लगभग बन के तैयार भी हो रहा है। और अगर मैं इस ब्रिज की बात करूं तो ये एक बार नहीं, पिछले 2-4 बार ये टूट गया है। आखिरकार क्या वजह रही कि और भी ब्रिज है जम्मू में जो टूटते नहीं है, बिखरते नहीं। अगर मैं गुजरनगर ब्रिज की बात करूं तो वो सैलाब में या फिर पानी के तेज बहाव से क्यों नहीं टूटा? क्या उसका मटेरियल पुराना है, इस चीज को लेकर वो नहीं टूटा? लेकिन अगर मैं भगवती नगर ब्रिज की बात करूं तो ये तीसरी से चौथी बार, यानी ये पहले भी ये ब्रिज जो है बैठ चुका है और आज वही फिर से हुआ। लेकिन इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहिए। हमेशा अगर बचाव कार्य का काम हो तो इंडियन आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस आगे होती है। और अगर अब हमने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि इंडियन आर्मी जो कि ब्रिज बनाने का काम भी कर सकती है, तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में इन तमाम हमारे देश के जवानों के लिए सैल्यूट करते चले। और भगवती नगर ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये कई इलाकों को जोड़ता है और कई लोग जो एक दूसरे से जुदा हो चुके थे, यानी कई इलाकों के लोग इसी ब्रिज से होकर अपने अपने घरों तक पहुंचते हैं, मार्केट्स तक पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं। लेकिन इस ब्रिज को टूटने के बाद बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, और हमें ऐसा लगता था कि इस ब्रिज को जुड़ने में अभी 1-2 महीने लग जाएंगे। लेकिन ये देखे इंडियन आर्मी के जवान जहां हमारे बॉर्डर पर ये हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं, हमेशा हमारे देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वहीं ये आज ये काम भी करने में देखिए सफलता इन्होंने हासिल की है। फिलहाल तमाम तस्वीरें मैं आपको जेके तहलका न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। सैल्यूट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आर्मी जिंदाबाद कहते चले। ये देखिए ये हमारे जवान है देश के। फिलहाल यहाँ पे रविंद्र राणा जी भी पहुंच चुके हैं, वो इस चीज को लेकर क्या कहते हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रविंद्र राणा जी भी है जो कि यहाँ पे अभी भारतीय सेना, मैडम एक मिनट, ये देखिए लगातार इस वक्त हमारे देश के जवान जो कि लगातार पुल बनाने का काम कर रहे हैं और पूरे जोर शोर से ये जो पुल का काम हो रहा है, ये देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको जेके तहलका न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अपना योगदान कर रही है सेना के जज्बे को सलाम। सर, जिस तरह से भारतीय सेना की बात है, चंद घंटों में ये पुल जो बनकर तैयार हो जाएगा, क्या कहेंगे? यकीनन युद्ध स्तर पर सेना इस पुल के निर्माण में लगी है। सेना के, लेकिन ये क्या रोक का नहीं है। इस वक्त हमें सेना पुलिस और प्रशासन को सहयोग यहाँ पहुंचे हैं आर्मी के लिए, जिस सुबह से हम देख रहे हैं, और कुछ ही क्षणों इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। सुबह से काम चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? भारतीय सेना के जांबाज शूरवीरों को जो कि हमेशा देश की रक्षा सुरक्षा में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वहीं हमारी सेना ने 26 अगस्त को जो
जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी तबाही और बर्बादी यहां हुई है, उसके बाद सेना युद्ध स्तर पर यहां भगवती नगर तवी नदी के ऊपर पुल के निर्माण कार्य को बनाने में जुटी है। सेना के इस जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सल्यूट करता है। इंडियन आर्मी के इस जज्बात को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। रविंद्र जी, आपको नहीं लग रहा कि ये इंजीनियर विंग जो जिस तरह से इंडियन आर्मी का इंजीनियर विंग है और हमारे जो इंजीनियर नए पुल बनाते पुराने टिके हुए हैं, नए जो है इस समय कोई राजनीति का वक्त नहीं है, ये वक्त है सेना, पुलिस, शासन, प्रशासन की मदद का, और जो लोग बुरे तरीके से प्रभावित हैं उनकी मदद और सहयोग करने का ये वक्त है। सर, लगातार जम्मू से शिकायतें आ रही है कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारी मदद के हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह पुल पे हमने बहुत सारे उच्च अधिकारी देखे, लेकिन किसी के घरों में नहीं। मैं आपको बताता हूं, हर जगह इतने बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर। शासन, प्रशासन, अधिकारी, सेना, पुलिस, एनजीओस, मजहबी इदारे सब मदद और इमदाद के लिए लगे, सब मदद और इमदाद के लिए। आप ही हर जगह खड़े होते हैं सर, गरीबों के मसीहा हम आप ही को समझते हैं। मेरा फर्ज है, बीजेपी के लीडर है सर, और भी बीजेपी के चलिए मेरा फर्ज है, हर आदमी अपने फर्ज। आप ही का फर्ज नहीं ना, और भी बीजेपी के लीडर है सर, सब लगे, जिनको वोट दिया है जनता ने, सब लगे हैं, सब लगे। देखिए अभी इस वक्त बीजेपी के इतने लीडर है, एक रविंद्र राणा जी जो हर जगह पहुंचे, चाहे किसी के घर में मातम हो, चाहे किसी के घर में बाढ़ आए, खुशी हो, यहाँ पहुंचे। लेकिन बीजेपी के और भी लीडर है। देखो, रियासत जम्मू कश्मीर में इसको लोगों के साथ एक लाव है और ये लोगों के बीच में रहता है, और लोगों की जो समस्या है, जो लोगों की प्रॉब्लम है, चाहे वो हर कम्युनिटी के लोग हैं, ये समझता है और लोगों के बीच में जाता है, तब इसको पूरा इंटरेस्ट है लोगों के साथ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का फर्ज नहीं बनता है यहाँ पे इस वक्त तमाम जितने भी 28 एमएलए हैं, यहीं पे नहीं पूरे जम्मू में बाढ़ आई है, पूरे जम्मू के लोग परेशान हैं और लगातार प्रशासन को गुहार लगा रही कि हमारी मदद की जाए। देखिए, बीजेपी की जो बात जिस हद तक है, एमएलए हो चाहे कोई एमएलसी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, उमर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ का मुख्यमंत्री है, वो आए यहाँ पर, डिप्टी सीएम आए हैं। जहां तक राणा की बात कर रहे हैं आप, राणा जहां भी जा रहा है, सांबा में हुआ है, कठुआ में हुआ है, बठिंडी में हुआ है, गुजरनगर पूरा डूब गया है, चनाब ले गया है, रियासी ले गया है, ये बेली चराना और आर पार चला गया, लेकिन ये हर जगह पहुंच रहा है। लेकिन मैं भी मशकूर हूँ भारतीय फोर्स का। भारतीय फोर्स ने जो उस दिन 26 को रात को किया है, वो लोगों को निकाला है, पुलिस ने और भारतीय फोर्स ने लोगों को रात को निकाला और खाना पीना। आर्मी का कोई मुकाबला नहीं, ना ही हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई मुकाबला है। लेकिन तो चलिए, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। रविंद्र राणा जी ने इस चीज को लेकर क्या कहा, लेकिन फिलहाल मैं फिर से आपको एक बार कहूंगी कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। कमेंट बॉक्स में लिखते चले हमारे देश के जवान जो कि हमारी बॉर्डर पे ही रक्षा नहीं करते। देखिए, इस वक्त हर एक काम, जो भी काम हो, उस काम को ये बखूबी निभाते हैं और हमें फक्र है कि हमारी इंडियन आर्मी इतनी बहादुर और जांबाज है। सप्ताह बीत गए और एक बार फिर से 26 तारीख को जो है वो भारी बारिश होती है, जिसके कारण जो है ये भगवती नगर का चौथा पुल जो मेन कनेक्टिविटी का रूट माना जाता है, भगवती नगर से लेकर बेनीचराना और वेयर हाउस से जो निकलता है, इसको बाईपास कहा जाता था पहले, और ये पुल जो है वो टूट जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम जो है जब फेल हो जाता है, तो इंडियन आर्मी जो है वो कामयाबी हो रही है। और तमाम तस्वीरें हमने आपको भगवती नगर से साझा की, जहां पे रविंद्र राणा जी ने क्या कुछ कहा वो भी जानकारी हमने साझा की। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि इंडियन आर्मी किस तरह से दिलो जान से इस वक्त मेहनत कर रही है पुल को जोड़ने की। अगर मैं इस पुल की बात करूं तो ये पहले भी कई बार बैठ चुका है, इसके मटीरियल में खराबी है या फिर इंजीनियर्स ही फेल है। जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पुल बनाएंगे, लेकिन ये पुल कई इलाकों को जोड़ता है, लेकिन बनाने का काम शुरू नहीं किया गया था। वहीं इंडियन आर्मी ने रातों रात मैं कहूंगी कि इस पुल का काम शुरू कर दिया। अभी भी लगातार इंडियन आर्मी इस पुल का काम कर रही है और जल्द से जल्द ये पुल जो है बन के तैयार हो जाएगा। ये पुल वही है जो कई इलाकों को जोड़ता है और इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखते चले, वीडियो को शेयर करते चले और जेके तहलका के न्यूज को पेज को जो है फॉलो करते चले।